गणेश चतुर्थी की कथा। आज हम आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन का बहुत अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं कि दुनिया में वो सबसे धनवान है और उन्हें अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। तभी उन्हें एक ख्याल आता है, मेरे जितना धनवान तो कोई नहीं है। क्यों ना मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और ऐसे सबको अपना धन भवन दिखाऊं। ऐसा सोच वह सर्वप्रथम भोलेनाथ को भोजन का निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ को उनकी मंशा समझ आ गई थी। उसका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपने धन भवन को दिखाना है, भोलेनाथ न सही तो उनके पुत्र ही सही। हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझो प्रभु। कुबेर गणेश जी को लेकर अपने साथ अपने महल पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही कुबेर गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देख विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर की मंशा समझ जाते हैं और फिर गणेश जी खाना खाने बैठते हैं। फिर कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में बना हुआ सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद उनकी भूख शांत नहीं होती। और खाना लाओ, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं, हमें और भोजन ग्रहण करना है। महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। घर में जो भी फल फूल आदि है सब ले आओ। कुबेर जी वो भी गणेश जी को दे देते हैं और गणेश जी वो फल फूल खा लेते हैं। परंतु मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ जाते हैं कि मैं अपना धन और भवन प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वो गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्रभु, मैं अब अभिमानवश कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने आपको क्षमा किया। ये कहकर गणेश जी अपने घर कैलाश पर्वत निकल जाते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खा लिया था और उनका वजन बढ़ जाता है, अब वह अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे कैलाश की ओर निकल जाता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी नीचे गिर जाते हैं, तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर सब गंदे हो जाते हैं। अरे, मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं? आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी गणेश जी की नजर आसमान पर चंद्रमा पर पड़ती है, यही जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना? आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। ये देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण रूप से असर दिखाई देगा और उस दिन आप किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को नहीं दिखाई देता और गणेश जी आगे कहते हैं,
इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। इसके साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा होगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख ले तो वो कल्क का भागी बनेगा। तब से लेकर आज के दिन चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पहले पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।